खुदगर्ज दुनिया में जो चल रहा है उसी के नाम करारा चांटा, यानी कि ये कहानी। एक वृद्ध इंसान एक मेडिकल शॉप के बाहर खड़े थे, अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया और उस मेडिकल शॉप के जो ओनर थे देवजी भाई, उन्होंने वो दवाई निकाली और बिल बना 800 रुपए का। ये वृद्ध इंसान वहां बौखला गया और उन्होंने अपनी सारी जेबें टटोली और टोटल उनकी जेबों में से पैसे निकले 300। देवजी भाई को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस दवाई को ढूंढने में और निकालने में काफी वक्त जा चुका था और वो वृद्ध इंसान के पास अब पैसे भी नहीं थे। लेकिन वो वृद्ध इंसान उस दवाई के लिए मना नहीं कर रहा था, वो वहीं खड़ा हुआ था। उसने कहा कि मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ है और मैं इस उम्र में उसे मेरी आंखों के आगे मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे इस दवाई की सख्त जरूरत है। मेरे बच्चे हैं लेकिन वो हमारा देखभाल कहाँ करते हैं, हमें अपने हाल पे छोड़ चुके हैं। देवजी भाई चाहते तो उस वृद्ध की बात सुनते और समझते, लेकिन उन्होंने दवाई को ठिकाने पे रख दिया, उनकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन उस वृद्ध इंसान के बाद जो दुकान में आया हुआ इंसान था, उसने ये सारी बात सुनी और उसने अपनी जेब में से 500 रुपए निकाले और देवजी भाई के हाथ में जब जाके 800 रुपए पड़े, तब जाके उन्होंने उस वृद्ध इंसान के हाथ में वो दवाई दी। इंसानियत के नाम पर वो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। समझने वाली बात ये है कि बिल बना था 800 रुपए का, लेकिन देवजी भाई को ये जो दवाई पड़ी थी वो थी 270 रुपए में। यानी कि अगर वो वृद्ध इंसान उन्हें 300 रुपए दे देता तो फिर भी देवजी भाई का प्रॉफिट बनता 30 रुपए। इस बात को 1 साल बीत चुका था। देवजी भाई का खुद का बेटा, जिसके दिमाग में एक गांठ निकल आई। ये बात जब तक घर वालों को पता चली तब तक वो मृत्यु के बहुत करीब था, लेकिन देवजी भाई ने सब कुछ जी जान अपना दांव पे लगा दिया। उन्होंने अपना घर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, यहां तक वो मेडिकल दुकान भी बेच दी। सारे के सारे पैसे जब समाप्त हो गए तो डॉक्टर ने कहा अपने बेटे को घर ले जाएं, आखिरी समय में उसकी सेवा करें। देवजी भाई को रियलाइज ये हो रहा था कि जीवन भर कमाने के बाद भी वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए। 2 साल के अंदर अंदर उनका बेटा चल बसा और इतना बड़ा सदमा लगा था कि देवजी भाई के शरीर में बहुत सारी शारीरिक तकलीफें हो गई, जिसकी वजह से उन्हें दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा खटकता उन्हें दवाइयों का बिल, क्योंकि दवाइयों का असली कॉस्ट तो वो जानते थे ना। एक बार देवजी भाई को एक इंजेक्शन की जरूरत थी। वैसे उस इंजेक्शन की कीमत थी सिर्फ 100 रुपए, लेकिन सारे के सारे मेडिकल स्टोर्स वाले उसे बेच रहे थे 700 रुपए में। देवजी भाई की जेब में उस दिन 500 रुपए थे और जब उन्हें इंजेक्शन के बिना घर आना पड़ा तब उन्हें उस वृद्ध इंसान की बहुत याद आई। अर्थात ये बात सच है ना कि पापी पेट को पालने के लिए हम सब कमा रहे हैं, लेकिन कमाई हो तो लीगली हो। जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनका खून चूसने की कोशिश तो ना करें, उनकी मदद करें, क्योंकि स्वर्ग और नरक सब कुछ यही है। देवजी भाई ऑलरेडी महसूस कर रहे थे। इस वक्त तो कमाने का नहीं, काम आने का समय है। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है। वो कहते हैं ना कि वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है। इतना ही सितम कर जितना तू सह सके। किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहे, जिसको इंजेक्शन और दवाइयां मिल रही हैं वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे मिल रहा है। जिसे एम्बुलेंस नहीं मिल रही वो तो बैठ के रो रहा है, जिसे एम्बुलेंस मिल रही है वो अपना सारा पगार उसमें झोंक रहा है। ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसी के नाम पे फॉरवर्ड करिए कहानी, ताकि उस इंसान तक पहुंचे। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार मेरे इसी फेसबुक पेज पर रखती हूँ। जरूर से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सलाम, दुआ, वड़कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। કેમ છો? સારું છે? અમદાવાદ જ નહીં, વિશ્વ આખું મારું છે. How will you find the entire world is mine? एक ही चीज समझने की जरूरत है, वसुदेव कुटुंबकम. The entire world is one big family. Lots of love.